मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अस्मिता रघुवंशी और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार हमारी साइंस की कौन सी बुक चलने वाली है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स चलने वाली हैं। ओके, ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका कंटेंट पेज। इस पे सारे चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं, उनके पेज नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सो हमारे चैप्टर 1 का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड हमारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए फूड बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। विदाउट फूड हमारी बॉडी वर्क अच्छे से नहीं कर पाती है। ओके, सो उनको क्या कहते हैं हम? फूड से हमें क्या मिलता है? हमें न्यूट्रिशन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि फूड में बहुत अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं फूड में, एंड प्रोटीन्स होते हैं फूड में, और बताइए फैट्स होते हैं फूड में, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी चीजें हमें फूड से मिलती हैं। ओके, हमारी बॉडी में ये सारी चीजें होती हैं जो किसके थ्रू आती हैं? हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है। सिमिलरली प्लांट्स को भी ये चीजें चाहिए होती हैं। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के टाइप देखेंगे। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ओके, ये हुआ मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देन इनमें भी कुछ अलग अलग टाइप की चीजें पाई जाती हैं, जो कि हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले, जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप से हमको मिलता है। एक ऑटोट्रॉफिक मोड होता है उसका, और एक हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है। ठीक है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे दी हुई है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन वो तरीका है एक ऑर्गेनिज्म के फूड को लेने का और उसको यूटिलाइजेशन करने का। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से फूड लेता है और उसकी बॉडी उस फूड को कैसे यूटिलाइज करती है, मतलब किस तरीके से उस न्यूट्रिशन से अपनी बॉडी वर्क करती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड बाय देमसेल्व्स। आप वो न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना खाना बना सकता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज, हम जो फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन क्या हुई? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये जो लाइन है कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, इससे आपको एक चीज क्लिक हुई होगी, अपना खाना खुद कौन बना सकते हैं? बताइए कौन बना सकते हैं? प्लांट्स। कौन बना सकते हैं हमारा खाना खुद? प्लांट्स ही एक ऐसी चीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए प्लांट्स किस में आते हैं? प्लांट्स के अंदर कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा? बताइए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। ओके, अब यहां पर 2 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, बूजो एंड पहेली। ओके, अब बूजो कह रहा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो क्या जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज होती है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और हम नहीं बना सकते। ओके, तो हम वो चीज अभी पढ़ेंगे आगे। और पहेली क्या जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब सबसे पहले बूजो के क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना सकते हैं। तो उस किसके थ्रू बनाते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद?
बता रहा है। फोटो, फोटो का मतलब क्या हुआ? फोटो मीन्स लाइट, ओके। एंड सिंथेसिस मतलब कोई भी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट यूज होती है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट को भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलती है, ओके। लाइट कहाँ से मिल रही है प्लांट्स को? सन के थ्रू प्लांट्स को क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है। और क्या यूज करते हैं प्लांट? प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, एंड वाटर जो कि हम प्लांट्स को हम अवेलेबल करवाते हैं, और जहां पर हम नहीं दे पाते वहां पे वो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, ओके। सो अब ये तो 3 चीजें हुई, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। देन अब एक और चीज बच रही है, बताइए क्या बच रही है? आपने देखा होगा प्लांट्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। अब ये ग्रीन कलर क्या है? प्लांट्स में कहां से आया? और प्लांट से केवल लीव्स ही क्यों ग्रीन दिखती हैं? प्लांट पूरा ग्रीन क्यों नहीं दिखता? प्लांट का स्टेम ब्राउन दिखता है, ओनली लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन दिखती हैं। सो प्लांट के ऐसे पार्ट जो ग्रीन दिख रहे हैं, इट मीन्स वहां पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं, जिसका नेम है क्लोरोफिल, ओके। ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं, ओके। अब जैसा कि मैंने अभी बोला कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत सी बार चूज द करेक्ट ऑप्शन में आता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा? सो क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ के अंदर। तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहेगा प्लांट का? लीव्स, ओके। और लीव्स को हम प्लांट की क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, ओके। क्योंकि सारा जो फूड है वो कहां बन रहा है प्लांट का? लीफ में बन रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ये तो हुई हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन विच प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll and make their food called starch, okay? आया आपको समझ में? या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या होगी इसकी एक और डेफिनेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll and make food called starch, okay? So plant food का नेम क्या हुआ? Plant food is known as starch. Plant क्या फूड बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं फूड में, ओके। चलिए फोटोसिंथेसिस के आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने क्या बताया आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की प्लांट्स क्या क्या यूज करते हैं? CO2 H2O यूज करते हैं। अब H2 तो प्लांट को कहां से मिल रहा है? रूट से मिल रहा है, ठीक है। अब CO2 कहां से मिल रही है? चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 1 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, ओके। इसके बाद एक जो गमला था पौधे का उन्होंने कहाँ रखा? अंधेरे कमरे में रख दिया, जहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो, इतने डार्क रूम में हम उसे रख देंगे, ओके, 72 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको लेंगे, उसकी एक लीफ को क्या करेंगे? उस पर आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे और देखेंगे कि लीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद सेम प्लांट को हम दिन में रखेंगे बाहर, उसको 3-4 दिन तक धूप में अच्छे रखेंगे जैसे नॉर्मली हम प्लांट को रखते हैं। उसके बाद अगेन 3-4 डेज के बाद हम फिर से एक लीफ लेंगे और उस पर फिर से आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो हमको क्या पता चलेगा? अगर उस लीफ में स्टार्च है तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू और पर्पल कलर का हो जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा? जो लीफ है वो किस कलर की हो गई? हल्की सी ब्लू कलर की हो गई। जहां जहां स्टार्च होगा उतनी उतनी जगह पर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लू स्पॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा। जैसे कि जब हम उसको डार्क रूम में रखेंगे तो हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा।
इट मीन्स प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर सनलाइट थी नहीं। सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, ठीक है। और जब हम प्लांट को वापस धूप में रख देंगे तो वह वापस से अपनी क्या करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगेन करने लगेगा, ठीक है। अब ये तो बात रही ग्रीन प्लांट्स की। अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनकी लीफ या तो रेड होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ और कलर की होती है, हल्की सी येलोइश होती हैं। तो उन प्लांट्स में क्या क्लोरोफिल नहीं होता? अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। वो लीव्स जो ग्रीन नहीं होती उनमें भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो अदर पिगमेंट होते हैं ना, जैसे रेड हुआ, ब्राउन हुआ, वो उस ग्रीन पिगमेंट को कवर अप कर लेते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स आल्सो। उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल तो है, लेकिन उसको कवर किसने कर लिया है, किसी दूसरे कलर ने कवर कर लिया है, इसलिए वो हमको डिफरेंट कलर का शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कहीं पर पानी जब बहुत टाइम के लिए रुक जाता है तो वहां पर क्या होता है, एक पतली सी ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। वो लेयर क्या होती है, आपने सुना होगा, उस लेयर का नेम क्या होता है, हम हिंदी में उसे काई कहते हैं, और उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसको हम एल्गी कहते हैं। ओके, सो एल्गी क्या करती है, एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती हैं क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब जब प्लांट फूड बनाता है तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है, और स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. अब क्या बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, तो वो तो इजीली प्रोड्यूस भी हो जाता है और इजीली प्लांट उसको यूज भी कर लेते हैं। बट जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन कहाँ होता है, हमारी आसपास के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्लांट उसे यूज कैसे करेंगे, तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, जो कि सॉइल में रहते हैं या फिर प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट उनको यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन और अदर सब्सटेंस, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस को भी यूज कर पाते हैं, ओके, उनकी भी सिंथेसिस कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है जिसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम हमारी इस चैप्टर की 2nd पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। सो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन का फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में 2nd मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो कि होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो किसमें प्रेजेंट होता है और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपना फूड लेते हैं या बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम 2nd वीडियो में देखेंगे, ओके। तब तक आप इतना चैप्टर रिवाइज करिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।